नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बुजायाणम, नमो लोहे सवसांगणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 35। जैन शास्त्र 4 अनुयोग में है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन 4 अनुयोगों में कथन पद्धति का सर्टेन विधान है, इसलिए उस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, ये पंडित जी का कहना है। पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आत्मस्वरूप अनुभव में आवे, ऐसा ही प्रयत्न होना चाहिए। वीतरागता उत्पन्न हो, इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। किसी प्रकार से भी राग का पोषण हो, उस बात को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर वीतरागता का पोषण हो, ऐसा समझना, ये कहना चाह रहे हैं। करणानुयोग में भगवान की कही हुई बात जैसा केवल ज्ञान में जाना वैसा ही कहते हैं, परंतु छद्मस्त के बुद्धि गोचर कहते हैं। छद्मस्त को जैसा समझ में आ सके वैसी बात करते हैं, और उसमें भी कई बातें ऐसी है जो गुण भेद आदि के कथन हैं, जो पर्याय द्रव्य गुण पर्याय के भेद आदि है, ये कथन किए गए हैं। इन कथनों को समझकर चैतन्य स्वरूप अभेद आत्मा का अनुभव करना, ये कहना चाह रहे। देखो अब देखो और भी, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। देखो क्या करें अब ये दो तुलनात्मक बात कर रहे हैं कि किसी के कषायों की प्रवृत्ति बाहर में बहुत तीव्र कषाय दिख रही है, और अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है। अंदर में शक्ति रूप से कषाय कमजोर है। देखो कई दफे ऐसा होता है, कोई आदमी बहुत जबरदस्त किसी को डांट रहा है, पर अंदर में कषायों की इतनी अंदर में उसको नरमाई है, ऐसा होता है। तो वो बात कह रहे हैं कि अंदर में तो नरम है और बाहर में उसको कषाय शक्ति बहुत है। कषाय शक्ति थोड़ी है, पर बाहर में कषाय प्रकट ज़्यादा है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। देखो बाहर में गुस्सा दिख रहा है, पर गुस्सा है, वास्तव में अंदर से नहीं है, अभिप्राय में नहीं पड़ा है, अभिप्राय अलग प्रकार का है, इसलिए उसको कषाय शक्ति, कषाय उत्पन्न होने की ताकत ही नहीं है अंदर, ये मंद कषाय कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, बाहर में तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, शांत शांत दिखे, और अंतरंग में आग बढ़ी हुई है। कषाय शक्ति बहुत है, दुनिया में भी होता है। घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है, किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठा रहता है, तो उसके अंदर में गुस्सा बहुत हो तो हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, इतना तीव्र कषाय हो जाती है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे अब ये दृष्टांत बाहर का दे रहे हैं, जैसे व्यंतरादि देव कषायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं। देखो क्या कहते हैं, व्यंतर को
ऐसा भाव आता है कि नगर को नष्ट कर देते हैं, शहर को नष्ट कर देते हैं। तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीत लेश्या कहिए तो, और एकेंद्रियादिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं। अब एकेंद्रीय जीव को क्या है, पर अंदर में आग है, जल रहे हैं वो। हाँ, वो व्यंतर देव नगर नाश करते हुए भी आग कम है कषाय की, और एकेंद्रीय जीव के बाहर में कषाय दिखती नहीं है। क्या दिखे, पेड़ है, पेड़ क्या कषाय दिखेगी, और उसका कार्य दिखता नहीं है, तथापि उसके बहुत कषाय शक्ति से कृष्ण लेश्या कही है। तथा सर्वार सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवृत्त हैं। अब सर्वार सिद्धि के देव, उनके तो बाहर में कोई कार्य ही नहीं है, तत्व चर्चा ही करते हैं। 33 सागर वर्ष की आयु तक तत्व चर्चा करते हैं। उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है, उनके कषाय शक्ति अधिक है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय है। क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय मौजूद है उनके। और पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवृत्त है। देखो, 5वें गुणस्थान वाला शादी भी करता है, व्रती श्रावक हो, पर स्व स्त्री का त्याग नहीं है ना, तो शादी भी करे, इसलिए अब्रह्म सेवन भी है, 5वें गुणस्थान में है। और बहुत दूसरे कार्य भी है, व्यापार आदि भी करता है, कमाने के लिए कार्य करता है, बहुत पड़ता। उसके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है, कषाय की शक्ति कमजोर है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो, अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। किसी जीव को कषाय की प्रवृत्ति बहुत है, परंतु यदि उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है तो उसको मंद कषाय कहते हैं। तथा किसी जीव के कषाय की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, परंतु यदि उसके अंतरंग कषाय शक्ति अधिक है तो उसको तीव्र कषाय कहते हैं। व्यंतरादि देव कषायों से नगर का नाश करते हैं, तो भी उनके थोड़ी कषाय शक्ति होने से पीत लेश्या कहिए। कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ल, सबसे तीव्र कषाय कृष्ण लेश्या होती है, और सबसे मंद कषाय शुक्ल लेश्या होती है। कषायों की तीव्रता मंदता की बात कर रहे हैं। और एकेंद्रीय जीव कषाय का कार्य करते नहीं दिखने पर भी उनके कृष्ण नील कपोत लेश्या के निंद्य परिणाम वर्तते हैं। अंदर में भावों में, अरे जीव के परिणाम कैसे, बाहर शरीर में शक्ति नहीं है तो कैसे व्यक्त हुए, बाहर की शक्ति जुदी, संयोग मिलना जुदा। अरे बेचारे को एक इंद्रिय ही मिली है और उस एक इंद्रिय से व्यक्तता कुछ नहीं है, पर अंदर में तीव्र कषाय इतनी है कि दुख से जल रहा है। इस तरह कर्णानुयोग में अंतर की अवस्था का वर्णन, इसलिए कर्णानुयोग में तो पूरा उसके भाव का वर्णन करेंगे। एकेंद्रीय जीवों के अनंतानुबंधी की कषाय शक्ति है, एकेंद्रीय है तो मिथ्या दृष्टि है। और सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर की स्थिति वाले होते हैं। अब देखो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। सर्वार सिद्धि के देवों की 33 सागर में स्थिति होती है, वे वहाँ से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले हैं। उनके देवियाँ नहीं हैं, दुकान व्यापार आदि नहीं है, इस कारण कषाय की प्रवृत्ति थोड़ी है, बाहर में प्रवृत्ति है ही नहीं, तत्व चर्चा ही है। परंतु अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। अब कषाय चौकड़ी का, कषाय की तीव्रता मंदता का भेद किया है। लेश्या तीव्र मंद अंदर में आत्मा में परिणाम किस प्रकार के, उससे कथन कर रहे हैं। अब ये लोग समझ नहीं पाते हैं। धर्मात्मा जीव हो और अनंतानुबंधी चली गई, पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय से चिन्नो हजार पत्नियां तक रखते हैं। हाँ, ऐसे भाव आते हैं। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेश्या हो तो बहुत पत्नियां रखते हैं, ऐसा भाव आता है। और मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं कि जिनके शुक्ल लेश्या हो, दिगंबर संत बन के 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होकर ग्रेवेक तक जावे, ऐसे परिणाम होते हैं। पर वो कषाय तो उसके अनंतानुबंधी है। सर्वार सिद्धि के देव बहुत बाहर में कुछ नहीं वर्तता, पर उसके 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इस कारण कषाय शक्ति बहुत है। किससे तुलना किससे कर रहे हैं? 5वें गुणस्थान से।
चौथे गुणस्थान वालों की प्रवृत्ति की बात जुदी, पांचवें गुणस्थान की प्रवृत्ति की बात जुदी। भाव दीपिका में सब गुणस्थान अनुसार किस किस को कौन सी कषाय का किस प्रकार का अनंतानुबंधी की कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ल लेशा में कैसे कैसे परिणाम होते हैं उसका कथन किया दीपचंद जी ने। अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय में कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ल कैसे कैसे परिणाम होते हैं। अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय वाले के पीत पद्म शुक्ल लेशिया ही होती है। और मुनियों के तो बहुत मंद कषाय एकमात्र संजुलन कषाय ही होती है। इसलिए उन्हें असंयमी कहा है। देखो, और पंचम गुणस्थान वृत्ति आत्मज्ञानी श्रावक को दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तथा सम्यक अनुभव पूर्वक शांति वर्तती है वह जीव। इसलिए हम धर्मात्मा का परिचय कैसे करें ये बात समझ में आनी चाहिए। अरे धर्मात्मा जीव आत्मा अनुभवी, आत्मा का जानकार, अपने आप को आत्मरूप अनुभव करते हुए भी बाहर में भिन्न प्रकार का परिणमन दिख सकता है। इसलिए बाहर के वर्तन से निर्णय नहीं होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अंदर में परिणामों की क्या स्थिति है, हालांकि हमें नहीं दिखता, हम तो बाहर के वर्तन से ही निर्णय करते हैं, वो अलग बात है। हम बाहर के वर्तन से निर्णय भले ही करें पर वास्तविक निर्णय नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो, निर्णय दुनिया तो निर्णय बाहर से ही करेगी, अंदर से तो कैसे मालूम पड़े क्या है। इसलिए देखो, श्रावक को दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तथा सम्यक अनुभव पूर्वक शांति वर्ती। ये समझने की बात है। सच्चा धर्मात्मा कौन होता है? उसकी वाणी से, उसके बात से, उसके लहजे से, उसके अभिप्राय से, किस प्रकार उसका अभिप्राय किस तरफ जा रहा है, उसे जगत के जीवों पर कैसी करुणा है, अन्याय अनिति अभक्ष नहीं है, ये बात समझ में आवे। क्या कह रहे, राज विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य नहीं है, ये बात समझ में आवे। तो वो कैसी कषाय शक्ति उसकी है, उसकी बात समझ में आवे। वह जीव, देखो ये पांचवें गुणस्थान वाला सम्यक अनुभव पूर्वक शांति वर्ते। वह जीव करोड़ों रुपए का व्यापार धंधा करता हो, देखो अन्याय अनिति अभक्ष नहीं है, न्याय का व्यापार करोड़ों रुपए का पांचवें गुणस्थान वाले के हो सकता है। परिग्रह रखता हो, परिग्रह परिमाण भले ही हो, परिग्रह का लिमिट कर दिया हो, पर परिग्रह तो है, तो भी उसके दो कषाय, परिग्रह की लिमिट तो कितनी बहुत लिमिट हो सकती है किसी के, तो भी उसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने से देश संयमी का है। सर्वार सिद्धि के देव को 33,000 वर्ष में आहार की इच्छा होती है। सर्वार सिद्धि एक सागर की देव की आयु वाले को 1000 वर्ष में आहार की इच्छा होती है। 33 सागर वर्ष की आयु है, इसलिए 33,000 वर्ष में आहार की इच्छा होती है, तो भी वह असंयमी है, खाना नहीं खाते हैं 33,000 वर्ष तक। और पंचम गुणस्थान वाला प्रतिदिन भोजन करता हो, उपवास नहीं एक भी, व्यापार धंधा करता हो, तो भी आत्मभान पूर्वक कषाय मंदता हुई होने से उसको देश विरत कहा है। अज्ञानी जीव बाहर से निवृत्ति लेकर बैठा हो और शास्त्राभ्यास करता हो, आत्मा का जानकार नहीं है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। तो भी अंतर में आत्मा भान नहीं होने से महाकषाई है। कोई अज्ञानी कहता है मनुष्य भाव में एक जीव मुनि और दूसरा जीव श्रावक है, इन दोनों के आयु पूर्ण होने पर ये स्वर्ग में जाते हैं। मुनि की अपेक्षा श्रावक को कम शुभ भाव होता है, इसलिए स्वर्ग में उसकी स्थिति मुनि के जीव की तुलना में कम होती है, ऐसा कोई कहे। इस कारण वह श्रावक का जीव स्वर्ग में से निकलकर मनुष्य होकर शीघ्र मोक्ष जा सकता है। कोई ऐसा कहता है, ये कोई ऐसा कहता है, ये बात की रही है। इस अपेक्षा से श्रावक पना श्रेष्ठ है, ऐसा अज्ञानी का तर्क है। अरे अज्ञानी कैसे कैसे तर्क करते हैं। अरे स्वरूप एकाग्रता का आनंद मुनियों को जितना है, एकमात्र संजुलन कषाय है,
कषाय की अधिकता से दुख और कषाय की मंदता से आनंद है, ऐसा है। उसको पता नहीं है कि मोक्ष तो वर्तमान पुरुषार्थ के अधीन है, इसलिए ऐसी मान्यता वाला जीव मूढ़ है, वह वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। तथा किसी जीव के मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई देती है। देखो, मन वचन काया की चेष्टा, ये मन वचन काया की चेष्टा, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग का है। देखो, कर्म ज्यादा आते हैं, चेष्टा नहीं है मन वचन काया की, पर कर्म ज्यादा आते हैं। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हिंसा से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा, अब योग बहुत, कर्म आते ज्यादा है, आके चले जाते, बंधते नहीं, वो दूसरी बात। ये द्विंद्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, किसी जीव के मन वचन काया की चेष्टा कम दिखने पर भी कर्म ग्रहण शक्ति विशेष हो तो इस अपेक्षा से बहुत योग कहा है। किसी को बहुत चेष्टा दिखने पर भी कर्माकर्षण शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। केवली भगवान स्थिर हो उस समय भी उनके बहुत योग है। बालक बहुत दौड़ता है, हिरण बहुत दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, हिरण भी दौड़ते हैं, तो भी योग थोड़ा है, क्योंकि कर्म ग्रहण शक्ति कम है। देखो, योगों से कर्मों का आना होता है, तो कर्म ग्रहण शक्ति कम है तो योग कम है। बाहर की चेष्टा से संबंध नहीं है, ये बात बताना चाह रहे हैं। शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है। आत्मा में योगों का कंपन जुदा और शरीर में कथन मन वचन काय से किया है, क्योंकि दुनिया उसी को समझती है। कर्णान योग की अपेक्षा से भगवान ने देखा वैसा कहा है। इस शास्त्र के अनुसार परिणाम जानना चाहिए। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, कहीं पर ऐसा होता है कि सामने कोई कषाय दिख नहीं, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका अस्तित्व कहा है। क्या कहा? कर्णान योग में थोड़ा भी अंदर में भाव है, बाहर में व्यक्त नहीं होता है। हल्का हो तो दुनिया में भी कोई हल्का वाइब्रेशन हो तो दिखता नहीं है। ट्रेन चलती है, बहुत अच्छी सही चल रही है, सारे प्रेशर वगैरह सब सही, डब्बा वगैरह सब सही, पर हल्का होता है, लोगों को नहीं मालूम पड़े, पर भगवान को तो सब ज्ञान में आवे। तो जैसे आत्मा में जैसा परिणाम हो तो सर्वज्ञानी के ज्ञान में तो सब आता है ना। तो सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका अस्तित्व कहाँ है? जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, मुनि अब्रह्म सेवन करते, मुनि के तो त्याग है, ब्रह्मचारी है। 5वें गुणस्थान की ब्रह्मचर्य प्रतिमा से ब्रह्मचर्य हो जाता है, तो बाहर का कोई कार्य नहीं है। तथापि 9वें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। भाव, सूक्ष्म भाव अब कैसे आते हैं, क्या क्या है, इसका ज्ञान केवल ज्ञानी जाने। खुद को भी नहीं ख्याल में आता मुनिराज को। देखो, जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, उनके परिणाम खुद को नहीं ख्याल में आते, भगवान जानते। और एकेंद्रीय जीव के परिणाम खुद दुखी भले ही है, पर खुद को परिणामों का ख्याल नहीं, भगवान जानते। अहम इंद्रियों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है। अहम इंद्र के बाहर में कोई दुख नहीं है, तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है। अहम इंद्र 9 ग्रेवेक से 9 ग्रेवेक में अहम इंद्र है। ऊपर के अनुत्तर अनुदिश्वर सर्वार सिद्धि में ग्रेव सब अहम इंद्र है, कोई उनके मालिक नहीं है, स्वयं के मालिक स्वयं है। 16 स्वर्गों में इंद्र होते हैं, ऊपर ग्रेवेक वगैरह में कोई इंद्र नहीं होते, सब अपने अपने इंद्र है, इसलिए फिर भी उनके असाता का उदय कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता तो कुछ भाषित नहीं होती, तो भी सूक्ष्म के सद्भाव से वहाँ उसका सद्भाव कहा है। जैसे भावलिंगी मुनिराज को अब्रह्मचर्य के भाव नहीं है, परंतु वेद कषाय के उदय का नाश 9वें गुणस्थान में होता है। देखो, 6वें गुणस्थान में वेद का उदय होता है। देखो, इसलिए उनके मैथुन संज्ञा कही है। वेद का उदय है, बस उदय की अपेक्षा, कोई मैथुन नहीं है। चरणान योग की अपेक्षा से ब्रह्मचारी कहते हैं। देखो,
अब दो अनुयोग ले लिए गुरुदेव सिंह ने। चरणानुयोग की अपेक्षा ब्रह्मचारी है, कर्णानुयोग की अपेक्षा अब्रह्म है उनके, परंतु कर्णानुयोग की अपेक्षा से मैथुन संज्ञा कही है। अहम इंद्रों को दुख का कारण व्यक्त नहीं होने पर भी कदाचित असाता का उदय कहा है। नारकी के सुख का कारण व्यक्त नहीं होने पर भी कदाचित साता का उदय कहा है। देखो अभी ये गुरुदेव सिंह ने बात कही। अरे नरक में तीव्र कषाय, लड़ाई झगड़ा और कुछ है ही नहीं, परिणामों में जिसकी तीव्रता हो, कितना पर्याय में दुख है, वो पर्याय दुखमय दिखती है। उस पर्याय के दुख को मैं उसमें भी कभी कभी कोई शांति का भाव आता, शांति आती है, साता आती है, साता दुख रहित अनुकूलता लगती है कुछ कुछ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे जब पंच कल्याणक भगवान का कल्याणक होता है, तीर्थंकर परमात्मा का गर्भ जन्म तप ज्ञान, गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष, 5 कल्याणक के काल में नारकी जीवों को भी शांति मिलती है। भगवान ने सूक्ष्म परिणमन देखा, वैसा कहा है। भगवान तीर्थंकर के कल्याणक प्रसंग पर नारकी जीवों के साता का उदय होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तथा किसी अन्य समय भी साता का उदय होता है। कोई और भी कई प्रसंग होते हैं, इसलिए कदाचित साता का उदय होता है, इस प्रकार भगवान ने देखा जैसा कहा है। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि धर्म का निरूपण कर्म प्रवृत्तियों के उपशमादि की अपेक्षा से, देखो कर्णानुयोग में धर्म का निरूपण करेंगे तो कर्म का प्रवृत्ति क्या हुई है, कर्म की क्या स्थिति है उस समय। आत्मा और कर्म ये दो अनादि के साथ है। कारमान वर्गणा और तेजस वर्गणा, ये 2 प्रकार के, कारमान शरीर और तेजस शरीर, ये कभी अभाव नहीं होता संसार दशा में। जब शरीर छूटता है वर्तमान, यहाँ से नया जन्म धारण करते हैं, तब भी 2 शरीर साथ जाते हैं। तो ये कारमान शरीर का कौन सा कर्म की क्या स्थिति है, उसके अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का निरूपण करते हैं। उसमें सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है, वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। वह सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादि का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। सम्यक दर्शन का विषय जीव, उसके एक एक भेद प्रभेद उसका कथन करता है। यहाँ कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करें तो हो नहीं सकता। देखो ये तो भगवान के जैसा जाना वैसा कहा, सर्वज्ञानी के ज्ञान की बातें हैं, केवल ज्ञान की बातें हैं, तो हमारे ज्ञान में आ गई, जान लिया, पर उसके अनुसार हम उद्यम नहीं कर सकते। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, जैसी वस्तु है वैसा बताने का प्रयोजन है। अब ये बात समझ, सब फिर ये कर्णानुयोग बताया ही क्यों जब उसके अनुसार प्रयत्न नहीं कर सकते। कोई ऐसा कह सकता है? अरे प्रयत्न नहीं कर सकते, बात उसकी नहीं, बात ज्ञान का विषय है। आप दिन भर क्या करोगे? कर्णानुयोग के विषय के बारे में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग यही कहते हैं कि इनको पढ़ के क्या करें, ये तो ज्ञान का विषय है, हम तो इसके बारे में कोई निर्णय भी नहीं कर पाते। अरे तो दूसरी कथा कहानियाँ दुनियादारी की बातों से तो ये भला है, लोक में क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़ा होता है, उससे तो ये कर्णानुयोग का कथन सुनना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है। यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ ये नहीं कहना चाहते तुम ऐसे आचरण करो। भावों को नहीं बदल सकते हम, भावों को यही बदल सकते हैं कि अपनापन आत्मा में करने का प्रयत्न करें, तत्व का निर्णय करें, ज्ञान को ठीक करें। और ज्ञान को ठीक करने पर श्रद्धान ठीक होगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान सही जगह सही निर्णय करेगा तो श्रद्धान ठीक होगा। श्रद्धान होने पर ज्ञान के सही पने का छाप लगती है। प्राइम मिनिस्टर सारे काम करते हैं, राष्ट्रपति की मोहर छाप लगे तब कानून बनता है। वैसे ही ज्ञान में निर्णय सही है, ये श्रद्धान बताता है।
इसलिए अपने अंदर में अपनी श्रद्धा ठीक करने के लिए तत्व निर्णय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी में बाद में पंडित जी कहेंगे कि जीव पुरुषार्थ पूर्वक तो तत्व निर्णय करे। हाँ, इसलिए आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। हाँ, ये ऐसा आचरण इस प्रकार से अपने परिणामों को बदलो, ऐसा नहीं है। इसलिए यह तो चरणान योग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होता है वह स्वयं ही होता है। जैसे आप कर्मों के उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? कर्णान योग में कहा कर्म उपशम हो करो, तो उपशम कर्म को कैसे करेंगे? हम परद्रव्य में कुछ कर नहीं सकते। परद्रव्य का परिणमन उसके आश्रित है, हमारे आश्रित नहीं है, आत्मा के आश्रित नहीं है। आत्मा की इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता। इच्छा भी आत्मा में आत्मा के अपने प्रयत्न से नहीं होती है। इच्छा आत्मा में पुरुषार्थहीनता से होती है। पुरुषार्थ पूर्वक तो अकर्ता स्वभाव रूप परिणमन होता है, ज्ञाता रूप परिणमन होता है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोयम व्यवहारिणम। व्यावहारियों का मोह है ये करने की बात। आप तो तत्वादिक का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं ही उपसमादि सम्यक तो होते हैं। अरे हमें क्या करना कि हमें तो तत्व का निर्णय करना। ये ज्ञान की बातें हैं, कर्णान योग की बातें ज्ञान में लेना, जान लेना कि ये इस प्रकार के परिणाम होते हैं। उपशम सम्यक्त्व होने पर कर्म का उपशम होता है, क्षोभशम सम्यक्त्व होने पर कर्म का क्षोभशम होता है, पर हम उपशम कर लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुणस्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है। देखो क्या कहा, क्या हाथ में 11वें गुणस्थान तक चढ़ा, उपशम सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक श्रेणी मांडकर 11वां गुणस्थान पहुंचकर फिर गिरता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। और देखो फिर मिथ्या दृष्टि होकर फिर चढ़ता है सम्यक दर्शन प्रकट करके, और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन देकर क्षपक श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। सो ऐसे सम्यक्त्व आदि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। हमारा क्षोभशम वर्तमान में छद्मस्त के बुद्धि में, हमारे ज्ञान में। देखो दुनिया में कोई कहते हैं ये है कि नहीं, किसने देखे क्या देखा? अरे भगवान ने देखे, सर्वज्ञानी ने। हमारा ज्ञान अल्प है, हम अल्प ज्ञान से सब पदार्थ चाहें तो मिलना जरूरी नहीं है। हाँ, इसलिए कर्णान योग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले। देखो कर्णान योग में कहा जैसा जान ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसी करे। क्या करें? अरे जान लो अब हमारा भला हो, हमारा हित हो, उस प्रकार से प्रवृत्ति करो। कर्णान योग के अनुसार जान लिया कि इस भावों से ये होगा, पर प्रवृत्ति तो हमारा हित हो वैसा करना। हमें अपना निर्णय खुद करके अपना कार्य करना है। दुनिया हमारा कार्य नहीं करेगी, अपना कार्य स्वयं को ही करना है। कर्म कार्य नहीं करते, कर्म तो कर्म तो बंधे हुए हैं, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। कर्म का परिणमन स्वतंत्र, आत्मा का परिणमन स्वतंत्र। ये वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है, एक एक वस्तु जगत में स्वतंत्र है, सब अपना परिणमन वस्तु की मालिक वस्तु है। हमारे द्वारा किसी का परिणमन नहीं किया जा सकता। हम शरीर का ये हाथ ऊंचा करना नीचा करना ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये हाथ में नहीं है ऐसा बोला है, ये आत्मा का प्रयत्न से नहीं होता है। आत्मा इच्छा करे और हाथ ऊंचा हो, ये मैंने इच्छा की ऊंचा करने की तो ये ऊंचा हुआ, ऐसा नहीं है। इस हाथ में योग्यता है तो हुआ है। हर द्रव्य का अपना परिणमन स्वतंत्र है। सारी वस्तुएं द्रव्य गुण पर्याय रूप है, उत्पाद व ध्रुव रूप है। तो हर वस्तु में नई पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और वस्तु रूप से बने रहना, ये वस्तु की स्वयं की शक्तियाँ हैं। और कर्णान योग में जो वस्तु का स्वरूप है वो जैसा भगवान ने देखा
वैसा का वैसा कहा जाता है, पर वैसा का वैसा हम बनाना चाहे तो बनता नहीं है। ज्ञान में जान लेना कि इस प्रकार का वस्तु स्वरूप है। अभी अभी विदेह क्षेत्र बताया, तो हम विदेह क्षेत्र देखने जाएं कि मिल जाए हमें विदेह क्षेत्र कहीं, तो भी वर्तमान में हमारे प्रयत्न से विदेह क्षेत्र हम नहीं जा पावे, तो इसका मतलब विदेह क्षेत्र नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है तो वस्तु नहीं है। ये तो यही बात हो गई ना, एक इंद्रिय जीव के ज्ञान में एक ही पदार्थ आता है, खाली स्पर्श का ज्ञान है, तो स्पर्श के अलावा कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। दो इंद्रिय जीव के रस का ज्ञान है तो रस तक ही है, गंध का ज्ञान है तो गंध तक है, आँख का ज्ञान है तो आँखों का ही है, कान का ज्ञान है तो ज्ञान, मन हो गया तो मन जितना हो गया। अब हमारे क्षोभशम जितना ही दुनिया में पदार्थ है, ऐसा मानना तो खोटा है ना। जगत में बहुत पदार्थ हैं और सर्वज्ञानी के ज्ञान में सब जाने गए हैं, उसके अनुसार वर्णन करना योग में किया है। हमें भी अपने ज्ञान में लेना और अपना कल्याण हो ऐसा प्रवर्तन करना, इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।